Hello students, today's topic is total reflection prism. A prism so designed that its angles are 45 degree, 45 degree and 90 degree is said to be total reflection prism or totally reflecting prism or right angle isosceles prism. Now deviation through 90 degree. So this is the figure for the deviation at 90 degree. This is the incident ray. The incident rays fall on the surface of hypotenuse so that these are reflect at 90 degree and image is formed inverted, and this is known as deviation at 90 degree. नेक्स्ट है डेविएशन एट 180 डिग्री. तो हम क्या है प्रिज्म को ये 45 एंगल है आपके, ये आपका 90 डिग्री एंगल है. ठीक है, तो हम यहाँ पे आपकी क्या है रे इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आपकी क्या है रिफ्लेक्ट होगी. तो पहले इस सरफेस से आपका इसका क्या है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर दूसरी सरफेस से भी इसका क्या है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है. ठीक है, ऐसे ही हमने दो रे ले लिए तो दोनों का क्या है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और आपकी क्या है इन्वर्टेड इमेज हमें क्या है मिल जाती है. तो जो आपका टोटली रिफ्लेक्शन जो प्रिज्म होता है उससे जो इमेज बनती है वो इमेज आपकी क्या है इन्वर्टेड इमेज हमें क्या है मिलती है. नेक्स्ट है आपका डेविएशन थ्रू 0 डिग्री. तो ये आपका 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री हो जाएंगे. तो यहाँ से हमने क्या कोई ऑब्जेक्ट है आपकी ये भी दो रे ले लिए. तो पहले यहाँ पे इसका क्या टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद ये आपकी क्या बॉटम से आपकी क्या फिर दोबारा से क्या इनका टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे आएंगी तो यहाँ पे ये रे आपकी क्या रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं पैरेलल ही सेम डायरेक्शन में. तो हम क्या बोलते हैं कि डेविएशन क्या है यहाँ पर 0 डिग्री, और जो इमेज बनेगी वो इमेज आपकी क्या होगी इन्वर्टेड मिलती है. नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ ए प्रिज्म ओवर ए प्लेन मिरर. इमेज इज ब्राइट बाई टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज ब्राइट एंड क्लियर एज कंपेयर टू प्लेन मिरर. यानी टोटल रिफ्लेक्टिंग जो प्रिज्म होता है उससे इमेज आपकी क्या है ब्राइट बनती है कंपेयर टू प्लेन मिरर. द प्रिज्म सरफेस डू नॉट lose their shine by exposure to air or dampness as it is the case of with a silver mirror. The reflecting surface cannot go out of alignment with each other as prisms are rigid, but the prisms are costlier. Next is optical fiber. It is an extremely thin long strand of high quality glass or quartz which is coated with a thin layer of a material of lower refractive index. इसमें ये जो ऑप्टिकल फाइबर आपका क्या होता है एक हमारी क्या थिन ग्लास ट्यूब होती है या कैपिलरी भी बोल सकते हैं, थिन ग्लास ट्यूब होती है. ठीक है, इसके ऊपर एक कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या कोटिंग होती है. इस कोटिंग को हम क्या बोल देते हैं क्लेडिंग. ठीक है, और जो आपकी ट्यूब होती है उसे हम कोर बोलते हैं. ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हाई होता है. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द principle of total internal reflection. A light ray traveling with the fiber is internally reflected each time it strikes the surface between the core and the cladding, so long
its angle of incidence exceed the critical angle for the core cladding। तो इसमें आपका क्या होता है कि मान लीजिए आपकी ये क्या है, इंसिडेंट रे है। तो इस इंसिडेंट रे का ये जो इंसिडेंट रे है, तो बार बार जब आपकी क्या है सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तो क्लेडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका क्या है ग्लास से आपका कम रहता है। तो इसका क्या है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, कंटिन्यूसली टोटली इंटरनल क्या है रिफ्लेक्शन होता रहता है। और ये आपकी क्या है दूसरे एंड पर आपकी क्या है पहुंच जाती है। ठीक है, तो ए बंडल ऑफ फाइबर्स इज कॉल्ड ए लाइट पाइप। एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन एंडोस्कोपी टू एग्जामिन द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंडोस्कोपी में हम क्या ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। दूसरा, इन ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी, इन लेजर एंजियोप्लास्टी, यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में भी हम इसका क्या है यूज करते हैं, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो इसमें जो सिग्नल की जो स्पीड होती है वो आपकी क्या है बहुत हाई होती है। यूज फॉर द कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी हम क्या है इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिज्म। ए प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम टू ऑफ whose boundaries are plane surfaces inclined to each other at an angle. This is known as prism। तो ये आपका क्या है कोई प्रिज्म दे रखा है, तो इस प्रिज्म में आपका ये जो एंगल होता है ये एंगल बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग एंगल, या एंगल ऑफ प्रिज्म भी हम क्या है बोल देते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएंगी ए बी और जो आपकी ए सी हैं ये आपकी बोली जाती हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एंगल ए को हम क्या एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल थ्रू विच द इंसिडेंट रे इज डेविएटेड ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन एंड इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा। यहाँ पे हमने क्या एक प्रिज्म ले लिया ए बी सी, तो ये आपकी क्या ए बी और जो ए सी है रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। यहाँ पे आपकी क्या पी क्यू कोई इंसिडेंट रे है, तो ये जो पी क्यू इंसिडेंट रे है तो इस ए बी सरफेस से क्या रिफ्रैक्ट होकर के बेस के क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाती है। अब ये दूसरी जो सरफेस है इससे इसका क्या है रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे आपका क्या है पहले तो जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो आपका एयर टू ग्लास हो रहा है, यानी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये क्या नॉर्मल की ओर थोड़ी बैंड हो गई। यहाँ पे आपका क्या होगा एसी सरफेस पर कि ग्लास टू एयर यानी डेंसर टू रेयर मीडियम में आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये क्या है नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये क्या है आपकी इमरजेंट रे आपकी बोली जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी और थोड़ा नॉर्मल से क्या हट जाएगी, यानी इट इज़ बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल हमने मान लिया है पहली सरफेस के लिए I1 और रिफ्लेक्टिंग एंगल है आपका R1, और यहाँ पे दूसरी सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आपका R2, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका कितना हमने मान लिया I2। तो ये आपका I2 को हम क्या इमरजेंट एंगल भी हम क्या कह देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AQOR, इन क्वाड्रिलेट AQOR, तो ये तो आपका जो OR और जो OQ है ये तो हैं आपके नॉर्मल। तो ये जो आपका एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा 90। तो कोई भी क्वाड्रिलेटर होता है उसके सभी एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है 360 डिग्री। सो दैट द एंगल O, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल AQO प्लस एंगल ARO इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये जो AQO है और जो आपका ARO है ये 90 डिग्री है। सो दैट एंगल A प्लस एंगल O प्लस 90 इक्वल टू 360। तो 90 आपका 180 हो जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल QOR, तो इस ट्राइंगल में हम देखेंगे तो ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम आपका कितना होता है
180 डिग्री, सो दैट द एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, यानी R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो दोनों का कंपैरिजन हम क्या कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल O। एंगल O से एंगल O आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी A इक्वल टू R1 प्लस R2 भी हम क्या बोल सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल TQR, इस ट्राइंगल में देखिएगा T Q और R, तो ये जो आपका इमर्जेंट एंगल और जो आपका इंसिडेंट रे है, इनके बीच में जो एंगल आपका कितना है, डेल्टा हमने क्या मान लिया है। तो द एंगल बिटवीन द मिनिमम, द एक्यूट एंगल भी बोल सकते हैं, द एक्यूट एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो डेल्टा है ये क्या है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस ट्राइंगल में लेंगे TQR में, तो ये जो एंगल है आपका ये कितना आ जाएगा आपका TQR जो एंगल आपका आ जाएगा I1 में से हम R1 माइनस कर देंगे, तो I1 माइनस R1 ये आ जाएगा। ऐसे ही ये निकालेंगे TRQ, तो ये आ जाएगा आपका I2 माइनस R2। तो ये जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा जो एंगल है इस ट्राइंगल के लिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल का वर्क कर रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल जो आपका है इन दोनों एंगल्स के सम के क्या रहेगा, इक्वल, यानी TQR प्लस TRQ के इक्वल होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे हम क्या एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, सो दैट द डेल्टा इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, या फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। फॉर द मिनिमम डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, तो इसको डेल्टा एम को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंड I1 एंड I2 इज इक्वल टू I एंड R1 R2 इज इक्वल टू R। मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में I1 I2 I के इक्वल, यानी दोनों इक्वल होंगे, R1 R2 भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड A इक्वल टू 2R हो जाएगा, क्योंकि A इक्वल टू R1 प्लस R2 है, तो दोनों हमने R मान ली, तो R प्लस R 2R, तो A इक्वल टू 2R आ जाएगा, यानी R इक्वल टू A अपॉन 2। इक्वेशन फोर्थ में हम देखेंगे तो डेल्टा M इक्वल टू 2I1 माइनस A, या I1 इक्वल टू A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। अब हम क्या यहाँ पे स्नेल्स का लॉ लगा देंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। I और R की वैल्यू हम क्या यहाँ पर रख देंगे, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 और साइन A अपॉन 2। नेक्स्ट है आपका ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो ग्राफ है वो हमारा क्या कर्व के टाइप में हमें मिलता है, यानी हम क्या है जैसे जैसे हम क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इंक्रीज़ करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका क्या है डिक्रीज होता आएगा, और किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, किसी पर्टिकुलर वैल्यू इंसिडेंट एंगल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। यदि हम उसके बाद में इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज़ करेंगे फिर दोबारा से आपका क्या है एंगल ऑफ डेविएशन आपका क्या इंक्रीज होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन लाइट पासेज इन थिन प्रिज्म पैरेलल टू बेस। तो ये कंडीशन है कि मिनिमम डेविएशन में आपका क्या होगा कि जो आपकी प्रिज्म के अंदर जो लाइट पास होगी वो रे आपकी क्या है बेस के क्या होगी, पैरेलल होगी, और I1 I2 इक्वल होंगे और R1 R2 भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट है आपका डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म। फॉर द थिन प्रिज्म द एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू और लेस देन 5 डिग्री, सो दैट साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 इज इक्वल टू हम मान सकते हैं कि A प्लस डेल्टा M अपॉन 2, क्योंकि बहुत मिनिमम है तो ये हम क्या है साइन थीटा इक्वल टू थीटा के हो जाएगा।
ऐसे साइन ए अपॉन टू इक्वल टू ए अपॉन टू, सो दैट म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू, ए अपॉन टू, टू से टू आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए। सो दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे या म्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम या डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। तो डेल्टा एम डिपेंड्स ऑन म्यू एंड ए। तो जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है वो आपका डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म एंगल पर, नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ। अकॉर्डिंग टू कोचीज फार्मूला, refractive index mu equal to a plus b upon lambda square. A and b are the constant, depends upon the nature of the substance. Lambda r is greater than lambda v, यानी wavelength of the red color is greater than to the wavelength of violet color, so that refractive index of violet color is greater than the refractive index of red color. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्शन बाय ए प्रिज्म। तो डिस्पर्शन आपका क्या होता है कि जब हम किसी प्रिज्म पर वाइट लाइट को क्या इंसिडेंट करते हैं, यानी किसी प्रिज्म से वाइट लाइट आपकी क्या पास होती है, तो वो आपकी क्या है अपने कॉन्सिक्वेंट कलर्स में आपकी क्या डिवाइड हो जाती है, यानी 7 कलर्स में आपकी क्या डिवाइड्स हो जाती है। तो ये फिनोमिना आपका क्या बोला जाता है डिस्पर्शन। तो ये जो 7 कलर्स होते हैं ये होते हैं आपके विव ग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी बॉटम टू टॉप आपका ये सीक्वेंस है। नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ डिस्पर्शन। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन आपका क्या है, जैसे मान लो ये आपका वाइट रे है, वाइट लाइट है आपकी, तो वाइट लाइट आपकी क्या है किसी प्रिज्म से पास हो रही है, तो 7 कलर्स में आपकी है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आपकी क्या स्प्लिट हो गई, जैसे आपका वायलेट टू रेड, ठीक है। तो किन्हीं दो कलर्स के बीच, यानी जो आपके दो रिफ्रैक्टेड जो आपकी रे हैं उनके जो किन्हीं दो कलर्स के बीच की जो एंगल है वो आपका क्या बोला जाता है एंगुलर डिस्पर्शन। तो द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रेज ऑफ एनी टू कलर्स, यानी जो इमर्जेंट रे हैं कोई सी दो कलर की इमर्जेंट रे ले लेंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ही आपका क्या बोला जाएगा एंगुलर डिस्पर्शन, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई थीटा। द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रेज ऑफ any two colors is called angular dispersion, so that the angular dispersion for the violet and red is equal to theta equal to delta v minus delta r। तो डेल्टा v आपका क्या है एंगल ऑफ डेविएशन है, और ये डेल्टा आर है आपका एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द रेड कलर, और ये वायलेट कलर की है डेल्टा वी। तो डेल्टा वी में से यदि हम डेल्टा आर माइनस कर दें तो ये थीटा एंगल हमारे क्या निकल आएगा। सो दैट थीटा इक्वल टू म्यू वी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए, या थीटा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम, या फिर बोल सकते हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ ए गिवन प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू एनी टू कलर्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्शन फॉर दीज टू कलर्स टू द मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, सो दैट द डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई। तो मीन डेविएशन हम क्या है वायलेट और रेड के लिए हम क्या है येलो कलर लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन डेल्टा वाई, सो दैट ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा वाई की भी वैल्यू रख देते हैं म्यू वाई माइनस वन इंटू ए से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सो दैट द डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन।